अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से नूर जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आखिर देखेंगे कि ये नूर जहां का पत्ता तो अब कटने ही वाला है। बहुत इसने राज कर लिया, अपना हुक्म चला लिया। नूर जहां जो कि अपनी मनमानी करना चाहती थी हमेशा की तरह। दोनों बेटों की तरह मुराद को भी गाड़ी मिलने वाली थी, मगर ये तो ऐन वक्त पर हुनैद ने इनकार कर दिया कि मैं अपने तरीके से उसे गाड़ी दूंगा। 2 गाड़ियां आई सफीर और हुनैद के लिए। मुराद आया खुशी खुशी से कि मेरी गाड़ी कहाँ है, मगर उसकी गाड़ी तो होती नहीं। ये देखकर तो आज मुराद अपने ही घर वालों से, अपनी माँ से, भाइयों से और भी बददिल हो जाता है कि मेरा कोई जुर्म नहीं, मुझे सजा ऐसी मिल रही है। मूड ऑफ हुआ और अंदर कमरे में चला जाता है। नूर बानो को जाकर सब कुछ बताता है। नूर मामा अपने दोनों बेटों को अपने हाथ से नई गाड़ी की चाबी दे रही थी और मैं वहाँ खड़ा ये मंजर देख रहा था। ये सुना तो नूर बानो तो समझ गई कि अब की बार उसे करना क्या है। यही तो वो चाहती है कि अपनी माँ से और भी बददिल हो, माँ की असलियत बेटे के सामने आए। यूं नूर बानो उसका माइंड चेंज कर लेती है। मुराद तुम परेशान मत हो, यूं उसे तसल्ली दे दी। यूं हो सकता है नूर बानो उसे कहे कि डिनर पर चलते हैं, यूं तब उसका मूड फिर से ऑफ हो जाएगा जब मुराद अपनी माँ को दोनों बेटों के साथ अच्छा बर्ताव देखेगा। मगर ऐसे में इस नूर जहां को तो अंदाजा हो गया था। हुनैद से इस बात का गिला भी किया, मैंने आज तक मुराद की कभी कोई ख्वाहिश टाली नहीं और आज हसरत देखी थी तुमने उसकी आंखों में। तो हुनैद अपनी माँ को ही समझाता है कि इस वक्त के लिए ये सब कुछ करना मुराद के लिए अच्छा है और ये सब कुछ जरूरी था, क्योंकि मुराद ने अपनी माँ से गिला जो किया था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैंने तो हमेशा आपके ही कहे पर सर झुकाया था, आपकी हर बात को अहमियत दी थी, मानी थी आपकी हर बात। और अब वो अपनी माँ से ही सवाल करता है कि मेरा क्या कसूर है। और तभी कुछ ही देर बीती थी कि यहाँ पर गाड़ी आ ही गई। नूर बानो समझी कि चलो अच्छा हुआ, हुनैद ने सही वक्त पर गाड़ी भेज दी मुराद के लिए। तो उसी वक्त माँ खुशी से बाहर आती है मुराद को लेकर। मुराद भी वहाँ पर ही है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने दोनों बेटों के लिए गाड़ी मंगवाऊंगी, लेकिन अपने इस हीरो के लिए नहीं मंगवाऊंगी। ये सब देखकर और सुनकर तो मुराद का दिल अपनी माँ के लिए फिर से मोम होने लगा। मगर फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अगले ही पल ये नूर बानो सामने आकर कहती है, ये गाड़ी आपने नहीं बल्कि मैंने मंगवाई है अपने शोहर के लिए। ये सुनकर तो नूर जहां के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। इससे पहले मुराद जिसने नूर बानो को चौंक कर देखा, यूं उसका दिल अपनी माँ से और भी बदगुमान हो जाता है। और अब चाहे माँ उसे दे भी दे तब भी मुराद के दिल पर वो तोहफा असर ही नहीं करेगा। यूं आज तो नूर बानो बहुत ज्यादा खुश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इस नूर जहां को मात दे ही रही हूँ। यूं मुराद तो अपनी नूर बानो का और भी मुरीद बन जाएगा। बज़ाहिर तो उसे कहेगा कि नूर बानो ये तुमने क्यों किया, इस सब की जरूरत नहीं थी। मगर नूर बानो तो अपना प्यार और भी उस पर निछावर करेगी, तुम मेरे शोहर हो, मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। तो बस फिर ये मुराद तो अब अपनी बीवी नूर बानो का ही होकर रह जाएगा। और अब ये नूर जहां गुस्सा करेगी इस हुनैद पर कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुराद को उसकी गाड़ी दे दो। अब देख लिया उसकी बीवी ने उसे लेकर दे दी। यूं उसकी नजर में हमारी तो कोई हैसियत ही ना रही। यूं हुनैद को और भी गुस्सा आएगा अपने भाई मुराद पर और वो और भी बदजन होता चला जाएगा। और अभी तो व्यूअर्स असल ट्विस्ट तो तब आएगा और हुनैद होंगे आमने सामने जब दोनों भाइयों की तकरार हो जाएगी, लड़ाई होगी, तब जाके नूर बानो के कलेजे में ठंडक पड़ेगी। ये ट्विस्ट व्यूअर्स आप आने वाली एक साथ में ही देखेंगे। लेकिन ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या मुराद अपनी माँ से अब और भी दूर हो जाएगा? क्योंकि वक्त पर सही चाल तो नूर बानो चल ही चुकी है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।